नमस्कार दोस्तों। क्या एक आदमी की पहचान सिर्फ उसके कपड़ों, पैसे या ताकत से होती है, या फिर असली पहचान होती है उसके आत्मसम्मान, अनुशासन, व्यवहार और फैसलों से? आज हम जानेंगे स्क्वायर के 100 नियम जो एक पुरुष को बेहतर, आत्मविश्वासी और सम्मान के योग्य बनने की दिशा दिखाते हैं। ये सिर्फ नियम नहीं, ये ऐसी छोटी-छोटी बातें हैं जो आपकी सोच, आदतों और पूरी जिंदगी को बदल सकती है। तो अगर आप खुद को एक बेहतर वर्जन बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं स्क्वायर के 100 नियम जो हर पुरुष को जानने चाहिए। और मैं आपसे एक जरूरी बात बता दूं कि स्क्वायर की 100 नियम की बुक इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिए। रूल नंबर 1, स्टैंड टॉल, पोस्चर इज नॉन वर्बल डोमिनेंस। सीधे खड़े होने से आपका आत्मविश्वास दिखाई देता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बिना कुछ कहे बहुत कुछ बताती है। रूल नंबर 2, कीप योर वर्ड ब्रेकिंग, इट किल्स योर रेपुटेशन। जो वादा करें उसे निभाएं। बार बार अपनी बात से पीछे हटने से लोगों का भरोसा और सम्मान दोनों कम हो जाते हैं। रूल नंबर 3, नेवर बैक फॉर वैलिडेशन। अपने मूल्य को साबित करने के लिए दूसरों की अप्रूवल मत मांगिए, खुद पर भरोसा रखना सीखिए। रूल नंबर 4, स्पीक क्लियरली, मम्बलिंग इज वीकनेस। बात करते समय स्पष्ट और आत्मविश्वास से बोलें। धीमी या अस्पष्ट आवाज आपकी बात का प्रभाव कम कर सकती है। रूल नंबर 5, ओन एटलीस्ट वन वेल टेलर्ड सूट। हर पुरुष के पास कम से कम एक अच्छी फिटिंग वाला सूट होना चाहिए। सही कपड़े आपकी पर्सनालिटी को बेहतर बनाते हैं। रूल नंबर 6, साइन योर शूज, यस पीपल नोटिस। जूते साफ रखना छोटी बात लग सकती है, लेकिन लोग आपकी ग्रूमिंग और अटेंशन को डिटेल में नोटिस करते हैं। रूल नंबर 7, डोंट स्किप द जिम फॉर लेजीनेस। आलस की वजह से एक्सरसाइज को बार बार टाले नहीं। मजबूत शरीर के साथ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी भी बनती है। रूल नंबर 8, डोंट ब्रॉडकास्ट एवरी मूव ऑन सोशल मीडिया। अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात सोशल मीडिया पर शेयर करना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें प्राइवेट रखना ज्यादा समझदारी है। रूल नंबर 9, अवॉइड फ्लॉपी ड्रंकेनेस, कंट्रोल योरसेल्फ। शराब पीते हैं तो भी अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें। खुद पर कंट्रोल खोना आपकी इमेज और रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। रूल नंबर 10, कीप योर होम क्लीन इनफ फॉर अनएक्सपेक्टेड गेस्ट्स। अपना घर साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। इससे आपकी हैबिट्स, डिसिप्लिन और पर्सनैलिटी की झलक मिलती है। रूल नंबर 11, वियर क्लोथ्स दैट फिट, नॉट जस्ट एक्सपेंसिव क्लोथ्स। महंगे कपड़ों से ज़्यादा जरूरी है कि कपड़े आपको अच्छी तरह फिट हों। सही फिटिंग साधारण कपड़ों को और भी स्टाइलिश बना सकती है। रूल नंबर 12, गुड कोलेन यूज्ड स्पेरिंगली इज अ पावर मूव। अच्छी फ्रैग्रेंस आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस कर सकती है, लेकिन परफ्यूम इतना ना लगाएं कि वह दूसरों के लिए परेशान करने वाला बन जाए। रूल नंबर 13, मेंटेन योर हेयर स्टाइल, मैसी इज ओनली कूल व्हेन इंटेंशनल। अपने बालों को साफ और व्यवस्थित रखें। अगर मेसी लुक रखें भी तो वह जानबूझकर स्टाइल लगना चाहिए। रूल नंबर 14, कीप फिंगर नेल्स क्लीन। साफ नाखून बेसिक पर्सनल हाइजीन का हिस्सा है। छोटी ग्रूमिंग हैबिट्स आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को बेहतर बनाती हैं। रूल नंबर 15, डोंट वियर एथलेटिक स्नीकर्स विद फॉर्मल वियर। हर जूता हर आउटफिट के साथ अच्छा नहीं लगता। फॉर्मल कपड़ों के साथ अप्रोप्रिएट फॉर्मल या स्मार्ट फुटवियर चुनें। रूल नंबर 16, आयरन योर शर्ट्स, रिंकल्स आर नॉट कैरेक्टर। साफ और आयरन की हुई शर्ट आपको ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाती है। सिकुड़े हुए कपड़े आपकी अपीयरेंस को केयरलेस दिखा सकते हैं। रूल नंबर 17, ऑलवेज हैव अ क्लीन फ्रेश अंडरशर्ट। साफ अंडरशर्ट हाइजीन और कंफर्ट दोनों के लिए जरूरी हैं। पर्सनल क्लीनलीनेस हमेशा आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। रूल नंबर 18, बेल्ट एंड शूज शुड मैच इन कलर। बेल्ट और शूज का कलर मैच करने से आपका आउटफिट ज़्यादा पॉलिश दिखता है।
छोटी डिटेल्स ही ओवरऑल स्टाइल को बेहतर बनाती हैं। रूल नंबर 19, ओन अ क्वालिटी वॉच नॉट अ फ्लैशी टॉय। एक सिंपल और अच्छी क्वालिटी की वॉच आपकी पर्सनैलिटी में सोफिस्टिकेशन जोड़ सकती है, सिर्फ दिखावे के लिए फ्लैशी चीज़ें जरूरी नहीं हैं। रूल नंबर 20, अपग्रेड फ्रॉम ए स्कूल बैकपैक आफ्टर 25। उम्र और प्रोफेशनल लाइफ के साथ आपका स्टाइल भी मेच्योर होना चाहिए। ज़रूरत के अनुसार एक अच्छी क्वालिटी का बैग चुनें। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताए गए रूल्स आपको कैसे लग रहे हैं? अभी मैं कंटिन्यू करूँगा आगे। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बुक स्क्वायर 100 नॉन नेगोशिएबल रूल्स फॉर मेन, ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इसकी कॉपी इंडिया में ईज़िली अवेलेबल नहीं होती है। तो मैंने पीडीएफ के ज़रिए आप लोगों तक ये सारे रूल्स पहुँचाने की कोशिश की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। तो रूल नंबर 21, ओपन डोर्स फॉर एवरीवन नॉट जस्ट वुमेन। दूसरों के लिए दरवाज़ा खोलना बेसिक कर्टसी है। इसे सिर्फ महिलाओं तक सीमित ना रखें। जिसे ज़रूरत हो उसकी मदद करें। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लगे लिंक पर जा कर के एक गूगल फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं और वहाँ पे आप फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर सकते हैं और आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसी ईमेल पे आपको इन 100 रूल्स की पीडीएफ रिसीव हो जाएगी। रूल नंबर 22, शेक हैंड्स फर्मली बट डोंट क्रश बोन्स। हैंडशेक कॉन्फिडेंट और फर्म होना चाहिए, लेकिन इतना मजबूत नहीं कि सामने वाले को तकलीफ हो। रूल नंबर 23, नेवर च्यू विद योर माउथ ओपन। खाते समय बेसिक टेबल मैनर्स का ध्यान रखें। मुंह बंद करके खाना दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट दिखाता है। रूल नंबर 24, डोंट टॉक ओवर पीपल। जब कोई बोल रहा है तो उसकी बात बीच में न काटें। अच्छे कम्युनिकेशन की शुरुआत अच्छे लिसनर बनने से होती है। रूल नंबर 25, गिव अप योर सीट फॉर एल्डर्स। जरूरतमंद या बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी सीट देना रिस्पेक्ट और कर्टसी की निशानी है। रूल नंबर 26, कीप योर फोन ऑफ द टेबल ड्यूरिंग मील्स। खाने के समय फोन को दूर रखने से आप सामने वाले पर पूरा ध्यान दे पाते हैं और बातचीत ज़्यादा मीनिंगफुल होती है। रूल नंबर 27, डोंट टेक्स्ट वाइल समवन स्पीकिंग टू यू। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो फ़ोन में व्यस्त ना रहें। सामने वाले को पूरा अटेंशन देना रिस्पेक्ट दिखाता है। रूल नंबर 28, टिप जनरसली फॉर गुड सर्विस। अगर किसी ने अच्छी सर्विस दी है और आपके लिए उचित हो तो उसे उचित टिप देकर अप्रिसिएशन दिखाएं। रूल नंबर 29, सेंड थैंक यू नोट्स एंड रिटन बीट्स डिजिटल। किसी की मदद या काइंडनेस के लिए धन्यवाद जरूर दें। एक हैंड रिटन नोट आपकी ग्रेटिट्यूड और पर्सनल बना सकता है। रूल नंबर 30, रिमेंबर नेम्स एंड यूज देम। लोगों का नाम याद रखना दिखाता है कि आप उन्हें इम्पोर्टेंस देते हैं। बातचीत में नाम का सही इस्तेमाल कनेक्शन को मजबूत कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि 100 नॉन नेगोशिएबल रूल्स फॉर मेन की ये बुक आपको ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाएगी, बट उस ऑनलाइन पीडीएफ में बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंग्लिश का यूज़ किया गया है। बट मैं आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा वहाँ पे 3 पीडीएफ्स होंगी। एक ओरिजिनल वाली कॉम्प्लेक्स इंग्लिश वाली, एक सिंपल इंग्लिश वाली और तीसरी पीडीएफ होगी वो पूरी हिंदी में होगी। तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं और तीनों पीडीएफ अपनी ईमेल आईडी पर रिसीव कर सकते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने रूल्स। रूल नंबर 31, नेवर हिट अ वुमेन पीरियड। किसी भी परिस्थिति में फिजिकल वायलेंस सही नहीं है। रिश्तों में रिस्पेक्ट और सेल्फ कंट्रोल सबसे जरूरी है। रूल नंबर 32, रिस्पेक्ट नो विदाउट आर्गुमेंट। जब कोई व्यक्ति नहीं कहे तो उसकी बाउंड्री का सम्मान करें। कंसेंट और पर्सनल बाउंड्रीज को समझना जरूरी है। रूल नंबर 33, डोंट फ्लर्ट विद योर पेरेंट्स पार्टनर। अपने दोस्त की रिलेशनशिप की बाउंड्रीज का सम्मान करें। ट्रस्ट को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों से दूर रहें। रूल नंबर 32, डोंट बैडमाउथ एक्सेस, इट सेज मोर अबाउट यू। अपने एक्स के बारे में लगातार बुरा बोलने से आपकी मैच्योरिटी पर सवाल उठ सकता है। पास्ट को डिग्निटी के साथ पीछे छोड़ना बेहतर है। रूल नंबर 35, लिसन मोर
देन यू टॉक इन फर्स्ट मीटिंग्स। पहली मुलाकात में सिर्फ अपनी बातें करने के बजाय सामने वाले को समझने की कोशिश करें। अच्छा लिसनर होना स्ट्रॉन्ग सोशल स्किल है। रूल नंबर 36, नेवर पोस्ट प्राइवेट रिलेशनशिप ड्रामा ऑनलाइन। रिश्तों की पर्सनल प्रॉब्लम्स को सोशल मीडिया पर पब्लिक न करें। प्राइवेट मैटर्स को प्राइवेट रखना मेच्योरिटी की निशानी है। रूल नंबर 37, डोंट घोस्ट, बी डायरेक्ट। किसी से बात खत्म करनी हो तो बिना बताए गायब होने के बजाय साफ और सम्मानजनक तरीके से अपनी बात रखें। रूल नंबर 38, कीप योर प्रोमिसेस इन लव। रिश्ते सिर्फ वर्ड से नहीं एक्शन से मजबूत होते हैं। जो कमिटमेंट करें उसे निभाने की कोशिश करें। रूल नंबर 39, सेलिब्रेट योर फ्रेंड्स विंस विदाउट एनवी। दोस्त की सफलता से जलने के बजाय जेन्युइनली खुश होना सीखें। दूसरों की जीत आपकी हार नहीं होती। रूल नंबर 40, बी लॉयल टू दोज हु हैव अर्नड इट। जो लोग मुश्किल समय में आपके साथ खड़े रहे हैं उनके प्रति लॉयल्टी रखें। भरोसा कमाना मुश्किल और खोना आसान होता है। रूल नंबर 41, पे योर बिल्स ऑन टाइम। अपने बिल्स समय पर चुकाने की आदत फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाती है। इससे अननेसेसरी लेट फीस और फाइनेंशियल स्ट्रेस भी कम होता है। रूल नंबर 42, सेव एटलीस्ट 20% ऑफ एवरी पेचेक। हर इनकम का कुछ हिस्सा बचाने की आदत बनाइए। नियमित सेविंग आपको फ्यूचर गोल्स और इमरजेंसीज के लिए फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड रखती हैं। रूल नंबर 43, नेवर रिलाई ऑन वन इनकम स्ट्रीम। सिर्फ एक इनकम सोर्स पर पूरी तरह निर्भर रहना रिस्क बढ़ा सकता है। अपनी स्किल्स के अनुसार अतिरिक्त इनकम अपॉर्चुनिटीज डेवलप करें। रूल नंबर 44, डोंट फ्लॉन्ट वेल्थ, लेट योर लाइफस्टाइल स्पीक। अपनी वेल्थ दिखाने की जरूरत नहीं है। असली फाइनेंशियल सक्सेस आपकी हैबिट्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में दिखाई देती है। रूल नंबर 45, अवॉइड गेट रिच क्विक स्कीम्स। जल्दी अमीर बनने के लालच में रिस्की या डाउटफुल स्कीम से बचे। वेल्थ आमतौर पर पेशेंस, स्किल और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग से बनती है। रूल नंबर 46, नेगोशिएट योर सैलरी, साइलेंस इज एक्सपेंसिव। अपने स्किल्स और वैल्यू के अनुसार सैलरी पर बातचीत करना सीखें। कभी कभी नेगोशिएशन न करने पर आप लंबे समय तक कम कमाते रह सकते हैं। रूल नंबर 47, लर्न टू इन्वेस्ट इंटेलिजेंटली। सिर्फ पैसा बचाना ही काफ़ी नहीं है, इन्वेस्टिंग की बेसिक नॉलेज भी ज़रूरी है। बिना समझे इन्वेस्ट करने के बजाय पहले सीखें। रूल नंबर 48, हैव एन इमरजेंसी फंड। अचानक आने वाले खर्चों के लिए अलग इमरजेंसी फंड रखें। इससे मुश्किल समय में आपको तुरंत डेट लेने की ज़रूरत कम पड़ती है। रूल नंबर 49, नेवर गैम्बल व्हाट यू कांट अफोर्ड टू लूज। ऐसे पैसे को रिस्क में न डालें जिसकी ज़रूरत आपकी ज़िंदगी के लिए है। फाइनेंशियल डिसीजंस में पहले अपनी सुरक्षा और ज़रूरतों को प्राथमिकता दें। रूल नंबर 50, नेवर गैम्बल व्हाट यू कैंट अफोर्ड लूज। डोंट को साइन लोन्स अनलेस यू आर रेडी टू पे इट योरसेल्फ। किसी के लोन पर को साइन करने का मतलब फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी हो सकता है, इसलिए तभी करें जब जरूरत पड़ने पर रिपेमेंट करने के लिए तैयार हो। तो इस वीडियो में हमने समझा रूल नंबर 1 से लेकर के रूल नंबर 50 तक। तो ये था हमारा पार्ट 1। अगर आप लोगों को पार्ट 1 अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 के साथ अपना दूसरा वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि पार्ट 2 आपको जल्दी चाहिए। थैंक यू गाइस।